नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल दिव्य भक्ति में। आज हम आपको मंत्रों के बारे में बताने वाले हैं। पहले के ज़माने में जब साधु संत मंत्र पढ़ा करते थे तो वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करते थे और उनको जपते थे, सालों सालों तपस्या करते थे। लेकिन सबको मंत्रों के बारे में नहीं पता है। तो मंत्रों का विज्ञान इस प्रकार है कि जब वाणी की ध्वनि के विद्युत रूपांतरण की अनोखी विधि है, जो हमारा जीवन, हमारा शरीर और संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, जिस ऊर्जा के सहारे काम करता है। ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पदार्थ को तोड़ना पड़ता है, परंतु चेतना जगत में मंत्र एवं मात्रिकाओं को स्फोट किया जाता है। तो आइए आज आपको मंत्रों के बारे में बताते हैं। मंत्रों का ज्ञान इस प्रकार है कि मंत्र शुद्ध ध्वनि का प्रतीक है और मंत्र एक तरह की वाणी है। मंत्र चेतना के संवेग, लय और ताल हैं। मंत्र बीज की तरह होते हैं। मंत्र किसी बीज की तरह वृक्ष का आकार लेने में सक्षम होते हैं। मंत्र ध्वनि तरंगों के रूप में होते हैं। मंत्र मन और वाणी में शुद्धता लाते हैं। मंत्र ध्यान के लिए तैयार करते हैं। मंत्र मन को शांत करते हैं। मंत्र किसी देवी देवता का आश्रय लेकर किए जाते हैं। मंत्र भूत प्रेत आदि का आश्रय लेकर भी किए जाते हैं। मंत्र स्त्री और पुरुष तथा शत्रु को वश में करने के लिए भी किए जाते हैं। मंत्र शत्रु का दमन या अंत करने के लिए भी किए जाते हैं। मंत्र आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए भी किए जाते हैं। मंत्र आंतरिक शक्ति को विकसित करने के लिए किए जाते हैं। मंत्र नेगेटिविटी को भी दूर करने के लिए किए जाते हैं। मंत्र का मतलब है शुद्ध ध्वनि। मंत्रों में सृष्टि की सभी संभावनाएं छिपी होती हैं। मंत्रों का प्रभाव चेतना के स्तर पर होता है। मंत्रों का जाप करने से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। मंत्रों का जाप सही माला में करने से मंत्र सिद्ध होते हैं और उनका प्रभाव जल्दी दिखता है। मंत्रों का जाप करने का सही तरीका यह है कि सुबह पूर्व दिशा की ओर मुंह करके मंत्र का जाप करना चाहिए। शाम में पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र का प्रभाव महसूस करने के लिए कम से कम एक माला तक मंत्र अवश्य करना चाहिए। अक्षत, अंगुलियां या पुष्प आदि से मंत्र की संख्या नहीं गिननी चाहिए। आइए अब आपको कुछ मंत्रों के बारे में बताते हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। पहला मंत्र है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और दूसरा हनुमान जी का मंत्र है अतुलित बलधामम हेमशलाभदेहम अनुजीवन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और तीसरा मंत्र है धन विद्या और विष्णु जी की कृपा के लिए मंत्र। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। और तीसरा मंत्र है त्रिदेव नवग्रह मंत्र। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। तो इस प्रकार ये मंत्र हमारे जीवन में बहुत लाभकारी होते हैं और इनका मंत्र करने से हमारे जीवन में सुख शांति मिलती है हम लोगों को। तो इनका मंत्र आपको बोलना ही चाहिए, करना भी चाहिए, ताकि घर में थोड़ा अच्छा माहौल बना रहे। और ये मंत्रों के लिए हम आपको ये बताते हैं कि किसी भी हम कोई साउंड के साथ अगर इन मंत्रों को सुनते हैं तो इनका असर कम होता है। अगर आप किसी मंत्र को सुन रहे हैं और उसमें कोई साउंड नहीं लगा हुआ, कोई म्यूज़िक नहीं लगा हुआ, तो वो एक शांत मन से बोला गया मंत्र होता है। अगर आप उसके साथ कोई इफ़ेक्ट डाल रहे हो या कुछ वो डाल रहे हो तो उसका एक अलग असर हो जाता है। अब आप खुद अपने मन से या तो बोलें मंत्र को, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से आप मंत्र सुन रहे हैं या किसी का वीडियो सुन रहे हैं, उसमें कोई साउंड नहीं डला हुआ, तो आप जितना हो सके ऐसे ही मंत्रों को सुने और अपने घर में चलाएं जिसके साथ कोई साउंड ना लगा हुआ हो। उससे ये होता है कि आपके चारों तरफ का जो माहौल है अलग तरह का बन जाता है।
बस आपको इतना आज हमें बताना था कि मंत्रों का ज्ञान जो है वो समझना हर किसी के उसमें नहीं है। बाकी आप लोग जैसा सही समझे उस हिसाब से आजकल बहुत वीडियो आ गई हैं, तो दुनिया वही चीज़ें देख के खुश होती है और सुनती भी है। बाकी मंत्रों का ज्ञान यही होता है कि मंत्र को बिल्कुल शांत समय में और बिल्कुल बिना किसी आवाज़ के ही सुनना और बोलना चाहिए। धन्यवाद।